आप सभी का दोबारा स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पेस मेकर्स एकेडमी में। हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग और उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर था, जो कि हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आज हमारा इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, ये हम देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में देखने वाले हैं कि कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती है एंड उनके क्या क्या एग्जांपल्स वगैरह हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो केमिकल रिएक्शन जैसा कि बेसिकली आपको मैं बता चुका हूँ, 5 टाइप की होती है। पहले नंबर पे आती है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं। ठीक है। देन सेकंड नंबर पे क्या आती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब होता है वियोजन अभिक्रियाएं। देन थर्ड नंबर पे क्या आती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया। देन फोर्थ नंबर की रिएक्शन जैसे कि आपको दिखाई दे रही क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और सबसे लास्ट नंबर पे क्या क्या आती है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शंस जो होती है वो बेसिकली दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है। पहले नंबर पे क्या आती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरे नंबर पे क्या रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो क्या है, इन दोनों रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर दे। सबसे पहली रिएक्शन हमारी क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो नाम से क्लियर हो रहा है कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने के पहले दो काम की बातें हमको देखना है। पहली काम की बात क्या है, इन अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो कभी भी किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कार्बन कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कार्बन जो है रिएक्शन के बाद नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, या फिर कार्बन जो है रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कभी भी एक टाइप का एलिमेंट किसी दूसरे टाइप के एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई हमारी। सेकंड बात ये है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर चलती है तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड टूटते हैं या फिर बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, रासायनिक बंध का निर्माण होता है या फिर रासायनिक बंध जो होते हैं वो क्या होते हैं, टूटते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा समझ लो कि मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि ए और बी, ए बी कोई कंपाउंड है क्या, ए बी, जिसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ए प्लस बी में। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि ए और बी के बीच में जो केमिकल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्या हो गया बेटा, ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि ए और बी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बन जाता है क्या, ए बी। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि ए और बी के बीच में क्या हो गया बेटा, एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी केमिकल रिएक्शन चलती है तो उनके बीच में या तो बॉन्ड क्या होते हैं, बनते हैं, मेकिंग ऑफ बॉन्ड, या फिर क्या होता है, बॉन्ड बेटा टूटते हैं, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर, रासायनिक बंध जो होते हैं तो बनते हैं या फिर टूटते हैं। ठीक है, तो ये दो काम की बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब आगे चलिए, सबसे पहली रिएक्शन जो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है कि कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं और ये दोनों एलिमेंट में क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है और किसी नए एलिमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको ए और बी पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ए बी प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। डेफिनेशन क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, या तो वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या होंगे बेटा, कंबाइन हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ये रहे। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्या होता है, सॉलिड होता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और फॉर्मेशन कर देता है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, मतलब कैल्शियम
ऑक्साइड और वाटर जो है कंबाइन हो गए और फॉर्मेशन कर दिया किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर है। तो ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बेटा, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या होगा बेटा, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, और किसका फॉर्मेशन कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सा आपको दिख रहा है, कार्बन ऑक्सीजन ने कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, सिंपल सी बात है, कार्बन कभी भी जलता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया आपका क्या, बर्निंग ऑफ कोल। साइन बेटा याद रखना, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक गैस है। ठीक है, अगली रिएक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का जब भी फॉर्मेशन होता है तो क्या होती है रिएक्शन, हाइड्रोजन जो है कंबाइन करती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और इसी से क्या होता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। क्या बनते हैं इसी के साथ, वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सब हो गया आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल। ठीक है, अब आगे आ जाइए किसके ऊपर, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है यार, दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई वेसल है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, कोई सब्सटेंस ए डाल दिया, कोई सब्सटेंस ए डाल दिया और कोई सब्सटेंस बी डाल दिया, मतलब ए और बी के बीच में क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन होगी इस वेसल में। तो आप देखोगे कभी कभी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये जो वेसल है वो क्या हो जाती है बेटा, गर्म हो जाती है। ठीक है, ये जो वेसल है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ए और बी से की जो रिएक्शन हुई है उससे जो भी प्रोडक्ट बना है, तो इस रिएक्शन के साथ ही साथ क्या हुआ बेटा, एनर्जी भी निकली। क्या हुआ बेटा, एनर्जी भी बाहर निकलती है, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ठीक है, ऊष्मा के फॉर्म में क्या बेटा, एनर्जी निकलेगी। इसीलिए क्या हुआ, इसी एनर्जी ने क्या किया बेटा, इसको वेसल को गर्म कर दिया। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, ये पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। रिएक्शन हुई तो रिएक्शन के कारण क्या हुआ बेटा, हीट एनर्जी लिबरेट हुई, मतलब हीट एनर्जी निकलती है। ठीक है, और बेटा दूसरी टाइप का रिएक्शन का एग्जांपल देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई रिएक्शन चल रही है ए प्लस बी, तो हमको रिएक्शन करवाने के लिए इसको गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, कि हमने इसमें ए और बी डाल दिया और इसको फिर हमको बाहर से हीट देना पड़ी। हमको क्या करना पड़ा, इसमें बाहर से हीट देना पड़ी रिएक्शन को। ठीक है, तो इसमें हीट देना पड़ रही है, और दूसरे पहले जो रिएक्शन देखी थी उसमें क्या हो रहा था बेटा, हीट निकल रही है। क्लियर हो गया। तो दो टाइप की रिएक्शंस हो सकती है, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कि हमको हीट एनर्जी जो ऊष्मा होती है वो बाहर से देना पड़ती है, और कुछ रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, तो बेटा वही होती है, पहली टाइप की रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सो वर्ड का मतलब क्या होता है, रिलीज, निकलना, और थर्मिक वर्ड का मतलब क्या होता है, हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट एनर्जी निकलती है रिएक्शन के बाद, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, द रिएक्शन विच लिबरेट हीट एनर्जी आर नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है बेटा क्या, ये देखिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बेटा जो नेचुरल गैसेस होती है जैसे मिथेन हो गई, या फिर आप घर में जो गैसें जलाते हो तो होता क्या है बेटा, ये जो गैस है, ये कौन सी गैस लिखी हुई है, मिथेन। तो ये मिथेन गैस जब भी क्या होगी बेटा, ऑक्सीजन के साथ जलेगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी गैस क्या होती है बेटा, जलती है, तो आपने देखा होगा गैस जलती है तो क्या हीट एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो वही होगा बेटा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, और इसी के साथ साथ क्या होता है बेटा, हीट एनर्जी भी लिबरेट होती है। तो इसमें दिख रहा है आपको प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकल रही है। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, है ना, ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस पहला एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल के ऊपर आ जाइए। दूसरा एग्जांपल है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो चूना पत्थर होता है ना, जो चूना होता है, ठीक है, चूने में आप क्या करो बेटा, कभी भी आप पानी डालोगे तो क्या होगा, जैसे चूना पत्थर रखा हुआ है, इसमें क्या किया आपने, पानी मिला दिया, तो बेटा जैसे ही पानी मिलाओगे तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी के साथ क्या होता है बेटा, हीट निकलती है। ये जिस भी आप वेसल में चूना मिलाओगे तो वो आप देखना कि बाहर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन से हीट निकली है। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है बेटा, ये दिख रहा है आपको, बहुत
कॉमन एग्जाम्पल है, ये लिखा है बेटा क्या, ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है बेटा, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन का यूज़ करके जलता है, ठीक है, तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बर्निंग होती है, ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और इस रिएक्शन के थ्रू क्या होता है बेटा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, और उसी के साथ ही साथ क्या होता है बेटा, एनर्जी भी निकलती है, जिसको हम क्या करते हैं, एटीपी के फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, हम स्टोर कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये तीसरा एग्जाम्पल होगा किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो याद रखिए, आपको एग्जाम्पल याद रखना ही है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल क्या है बेटा, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, कि जो सब्जी वगैरह होती सड़ी गली, जब उनका क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है, मतलब जब उनका अपघटन होता है बेटा, तब भी क्या होती है, हीट एनर्जी लिबरेट होती है। आगे समझ में? तो ये हो गए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल। अब आ जाइए किसके ऊपर, एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स के ऊपर, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, एंडो वर्ड का मतलब होता है एब्जॉर्ब, ठीक है, थर्मिक वर्ड का मतलब क्या होता है, हीट, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसको करवाने के लिए हमको बाहर से हीट देना पड़े, बाहर से उसको गर्म करना पड़े, ठीक है बेटा। ऑब्वियसली किसी चीज़ को हम गर्म करेंगे मतलब वो क्या कर रही है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, और इसी हीट के एब्जॉर्प्शन के कारण क्या होता है बेटा, रिएक्शन चलती है, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, ये रहा पहला एग्जाम्पल, कि जब भी क्या होता है, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है बेटा, बाहर से हीट देना पड़ता है, मतलब गर्म करना पड़ता है, तब जाकर क्या होता है बेटा, रिएक्शन चलती है, और NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो इसमें हमको क्या करना पड़ा बेटा, हीट बाहर से देनी पड़ी। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बेटा, लाइम स्टोन। तो बेटा जब भी लाइम स्टोन को हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो हीट हम दे रहे हैं, ठीक है, तो लाइम स्टोन जो है वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया जिसमें हमको हीट देना पड़ी, तो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब तीसरे नंबर पे आ जाइए कि वाटर। बेटा जब भी हम क्या करते हैं, वाटर को एनर्जी देते हैं, वही गर्म करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, तो वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, किस में, टूट जाएगा बेटा वाटर की, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये बेटा ये एग्जाम्पल्स हो गए किसके, एंडोथर्मिक रिएक्शन के, जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर है सभी को? आगे चलिए। तो ये सिंपल सी बात, सिंपल से मैंने समरी में लिख दिया है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। तो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जिसमें कि रिएक्टेंट जो है उसको हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ती है, और रिएक्टेंट तब जाकर रिएक्टेंट क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? मतलब अपन को रिएक्टेंट को बाहर से एनर्जी देना पड़ रही है। फिर अपन आते हैं किसके ऊपर बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के ऊपर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि जब रिएक्टेंट जो है केमिकल रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी जो है लिबरेट होती है, एनर्जी बाहर निकलती है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। ओके, सो ये सभी एग्जांपल्स हो गए। अब आप ये पूरा टेक्स्ट NCERT से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो हमारी रहेगी किसके ऊपर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने बैचमेट्स के साथ लाइक शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियोज़ की जो अपडेट्स है वो सभी आपको मिलते रहें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।